अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अक्सर नसर जोया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। जी, तो आज हम बात करेंगे हॉस्टल लाइफ के बारे में कि हॉस्टल लाइफ किस तरह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करती है डिफरेंट लोगों को जब वो इस लाइफ के इस फेज़ में जाते हैं। जी, तो हम अपने व्लॉग का आगाज़ जो है इस टॉपिक के साथ और इस बात के साथ करेंगे कि ये तो हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस से मिलके बनती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स उसको बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देते हैं, उसको सारा टाइम उसकी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि उसको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। वो इवन उसके स्कूलिंग के टाइम पे जब तक बच्चा पेरेंट्स के साथ होता है तो उसको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दिया जाता है और उसके अलावा उसको हर चीज़ जो है वो टाइम पे दी जाती है, अच्छा फूड दिया जाता है, उसको अटेंशन दी जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि एकदम से वो बच्चा जो है वो अगर जब हॉस्टल में चला जाता है तो वहाँ पे जाके फिर वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करता है अपनी लाइफ में, जो कि हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% नेगेटिव होते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि 100% पॉजिटिव होते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि वो खुद पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत अरसे तक मैं ये चीज़ सुनती रही थी कि बल्कि मैं अपने मुंह से भी कहती रही थी कि डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है। नहीं, इंसान पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है अगर तो वो आपके वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है, जो आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म उस इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हो तो उसकी वजह से वो चीज़ आपको अफेक्ट भी करती है और उस चीज़ की वजह से आप में चेंज भी आता है। वो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे बच्चा हॉस्टल में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसको जो चीज़ें होती हैं वो एडजस्टमेंट का इशू होता है ना, डिफ़िकल्टी होती है। बल्कि जो मेन डिफ़िकल्टी उसको ये होती है कि उसके जो पहले से वहाँ पे रूममेट्स वगैरह होते हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि वो एडजस्ट कर सकता है उनके साथ कि नहीं कर सकता है। तो ये जब ये वाला फिर उसके दिल में होता है कि मुझे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और समटाइम्स ऐसे होता भी है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते आपको। तो सेकंड इशू जो एडजस्टमेंट के बाद बच्चों को फेस करना पड़ता है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट फैमिली से आए होते हैं बच्चे, डिफरेंट कल्चर से आए होते हैं। तो अब ज़ाहिर है बच्चे कंपेयर करते हैं एक दूसरे को सोशल लाइफ के साथ, पर्सनल लाइफ के साथ, कि इस बच्चे के पास इसकी सोशल लाइफ इस तरह की है, इसकी पर्सनल इस तरह की है, फाइनेंशियली ये इतना स्टेबल है, और इसके अलावा मैं उसके लेवल पे क्यों नहीं हूँ, या मतलब इस तरह की चीज़ें। कंपैरिजन एक बहुत हद तक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो अफेक्ट करता है पर्सनैलिटी को और स्टूडेंट्स की, बल्कि हॉस्टलाइज्ड की जो लाइफ है उसको। उसके अलावा जो थर्ड है वो है इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसमें होम सिकनेस है, उसमें आप लोनली फील कर रहे होते हो, उसमें आपको स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस काम की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस आपके रूममेट्स की बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत से आपके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं जो आपको समझ लें कि अपने बच्चों की इमोशनली ट्रेनिंग करनी चाहिए जब आप उनको हॉस्टल भेज रहे होते हो। बल्कि आप भेजने से तकरीबन 1 साल पहले से स्टार्ट कर लें कि बच्चों को किस तरह से आपने कंफर्टेबल करना है, कि एडजस्टमेंट के इश्यूज अगर आपको हों तो आपने किस तरह से उनको ओवरकम करना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर आपको अनलकीली अच्छे रूममेट्स नहीं मिले तो आप उन्हीं के साथ ही रहो और आप खुद को भी परेशान रखो और आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़ा सा टाइम दो, आप चीज़ों को देखो, तो आप उसके लिए सॉल्यूशंस होते हैं, आप उनकी तरफ देखो, आप चेंज कर लो। आप खुद को क्यों बीमार कर रहे हो, खुद को क्यों तंग कर रहे हो। उसके अलावा आप बच्चों को कंपैरिजन का जो मसला है उसमें आप बच्चों को की नर्चरिंग इस तरह से करें कि उनको अफेक्ट ही ना करें वो चीज़ें छोटी छोटी सी, के अगर किसी पॉइंट पे जाके कोई बंदा उनसे सोशली या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो भी जाता है, या उसके साथ रहने वाला कोई बच्चा होता भी है, तो उसको वो चीज़ अफेक्ट ही ना करे। अफेक्ट इन अ सेंस कि वो उस चीज़ पे उसका नेगेटिव अफेक्ट ना पड़े बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर। बच्चा ज़रूर ख्वाहिश करे अच्छी चीज़ की, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पे ना पड़े। नेगेटिव इम्पैक्ट की मैं बात कर रही हूँ।
उसके अलावा इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से ओवरकम करना है उसकी आप उसके साथ बैठ के तो ट्रेनिंग करें कि ज़ाहिर है अब आप हॉस्टल जा रहे हो तो आप हॉस्टल में आपको अकेले रहना होगा, सर्वाइव करना होगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप पहले से ही करनी शुरू कर दें ताकि जब बच्चा वहाँ पे जाए तो उसको ऑलरेडी उन सारी चीज़ों का पता हो कि ये चीज़ें तो होनी थी मेरे साथ। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अगर, तो मुझे तो नहीं किसी ने भी बताया था कि आप हॉस्टल जा रहे हो तो आपके ये इश्यूज होंगे, तो आपने क्या करना है, किस तरह से इनको हैंडल करना है। तो मेरे लिए तो सारी चीज़ें न्यू थी, तो मैंने तो लर्न किया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया, कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया, कुछ कभी अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। ज़ाहिर है वो तो सबको मिलते हैं ना, वो उसमें तो आप घर से बच्चे के साथ तो नहीं कोई और लोग भेज सकते कि भैया हमारे बच्चे को अच्छे ही लोग मिले, लेकिन हम उसकी ट्रेनिंग इस तरह से करके भेज सकते हैं कि उस बच्चे को एटलीस्ट आइडिया हो कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस आएंगी तो मैंने उनको उनसे निकलना किस तरह से है। और जब बच्चा इमोशनल डिफ़िकल्टीज फील कर रहा होता है, एक तो वो अकेला महसूस कर रहा होता है, उसकी वजह से उसको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस उसको सिर्फ ये अकेला फील करने की वजह से नहीं होता, उसकी स्टडीज़ की वजह से भी हो सकता है, उसके और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। उसकी वजह से उसको एंजाइटी होती है। एंजाइटी के बाद क्या होता है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और ये इसकी रेशो कम नहीं है। अब मुझे 100% आइडिया नहीं है, लेकिन तकरीबन 60 to 70% जो बच्चे हैं उनको डिप्रेशन हो जाता है हॉस्टल लाइफ के दौरान, और ये इन्हीं वजह से होता है। और हमें इस चीज़ को एक तो कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों के साथ, और फिर हमें उसके लिए सॉल्यूशंस देखने चाहिए कि हम इसको ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं। और अगर हमारा बच्चा परेशान है, उसको कोई इशू है, तो हमें उससे डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको ये समझ के डांटते रहें कि भाई आपको तो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो इस वजह से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। लेकिन हर दफ़ा इस तरह से नहीं होता, कुछ होते हैं बच्चे इस तरह के भी मेरे जैसे कि जिनका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता और वो कम भी पढ़ते हैं, पूरा मतलब के। लेकिन जो है ये एक सीरियस टॉपिक है, इस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, ओपनली डिस्कस करना चाहिए, और अपने बच्चों को इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो आके कोई भी इशू हमारे साथ डिस्कस कर सकें। जी, तो ये हो गई हमारी वो डिफ़िकल्टीज़ जो हम हॉस्टल के शुरू के दिनों में फेस करते हैं, जब हमारे रूममेट्स वगैरह हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हमें बच्चा समझ रहे होते हैं, और हमें बिल्कुल ही अकेला फील करा रहे होते हैं, और हमें एक तो हमें खाना पसंद नहीं आ रहा होता, एक हमें रूम में इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जमगट्ठा लगा होता है, और हम ऐसे परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। और मतलब ये वाली सिचुएशन में तो उसकी वजह से फिर हमें डिफरेंट वो जो इश्यूज होते हैं, उसके साथ साथ हॉस्टल की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और इंटरेस्टिंग किस तरह से है कि जब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, या जब आपको लोगों की समझ आनी शुरू हो जाती है, लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं आपको, तो फिर ये होता है कि उसके भी बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। एक बहुत फेमस क्योट है कि टाइम चेंज पीपल चेंज। तो ये मुझे लगता है कि हॉस्टल के बच्चों के लिए ही बनी है, टाइम चेंज पीपल चेंज, कि जब टाइम जैसे जैसे आपका चेंज होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप जब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हो आसपास के लोगों को, और आपकी दोस्तियां होने लगती हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो कंफर्ट जोन बन जाता है आपका, तो फिर आपको मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम यही चीज़ें कर रहे होते हो, मतलब कि बुरी चीज़ें ही हो रही होती हैं आपके साथ, अच्छी चीज़ें भी होती हैं उसमें। फिर आपके जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आप शेयरिंग करते हो अपनी पर्सनल लाइफ किसी दूसरे दोस्त के साथ या रूममेट के साथ आप शेयर कर रहे होते हो, वो अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। फिर जब आप, बल्कि आपके जो स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड्स होते हैं उनसे ज़्यादा आपके जो हॉस्टल में साथ रहने वाले फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आपका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो इसी वजह से कि आपकी शेयरिंग और आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो 100% होता है, और उसमें आपका कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन इन अ सेंस कि आपकी स्टडीज़ और ये वाली चीज़ें लेके आपका कोई कंपटीशन नहीं होता कि ये जो बच्चा है ये इसके इतने मार्क्स आ गए और मेरे कम आए, तो ये वाली चीज़ तो खैर नहीं होती। तो उस वजह से ना आप बहुत कंफर्टेबल और इजी रहते हो उनके साथ। और हॉस्टल में रहने की वजह से एक तो आप में सेल्फ डिपेंडेंस आता है, सेल्फ रिलायंस आता है, डिसिप्लिन आता है। इसके अलावा जो बहुत मज़े की चीज़ है वो ये है कि हम डिफरेंट कल्चर्स को लर्न करते हैं। कि सपोज हमारे साथ जो बाकी लोग होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के होते हैं,
जैसे पंजाब से है कोई, तो कोई सिंध से है, कोई केपी से है, तो कोई बलूचिस्तान से है, कोई गिलगित से है, तो कोई कश्मीर से है। तो वो अब सबके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट चीज़ें वो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आपको मज़ा आ रहा होता है, आप उनके कल्चर्स के बारे में देख रहे होते हो, वहाँ पे शादियाँ कैसे होती हैं, जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए। तो क्या मतलब किस तरह से होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, पहनते क्या हो, ड्रेसेस वगैरह, तो खाने किस तरह के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न कर रहे होते हो ना, तो आपको पता चल रहा होता है, आपको मज़ा आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मजबूरी और परेशानी और इसी आलम में ही रहते हो, आप खुश भी होते हो, आप इंजॉय भी करते हो। फिर एक टाइम ये आता है कि आपका दिल ही नहीं करता अपने हॉस्टल के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको छोड़ने का। तो बस ये है कि थोड़ा सा जो शुरू का टाइम होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा आपने अपने जो समझ लें ग्रुपिंग है आपकी, या आपका जो सर्कल है, उसको आपने ऐसा रखना होता है, ऐसा सिलेक्ट करना होता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर जाए और जिससे आपको कोई नेगेटिव वाइब ना आ रही हो। जाहिर है जब आप साथ रह रहे हो तो वो चीज़ इम्पैक्ट करती है आप पे, वो बुरी हो या वो अच्छी हो। और जो हॉस्टल में पहले से रहने वाले लोग हैं उनको मैं कहूँगी कि आप नए आने वाले बच्चों को वेलकम किया करें। वो बच्चे कोई आपके साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, वो बेचारे भी अपना घर छोड़ के आते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रहे होते हैं, और वो भी कुछ सीखने के लिए आपकी तरह ही होते हैं। जैसे आप कुछ टाइम पहले आए होते हो, आप फिर स्ट्रांग हो जाते हो, तो आप उनको कुछ समझते नहीं हो। ये वाली चीज़ गलत होती है, ये नहीं करनी चाहिए। एक मसला जो सबसे बल्कि लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलता है, बाकी सारी चीज़ें तो ये हैं कि चलो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुई, लेकिन ज़ाहिर उनका भी लॉन्ग टर्म तो हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट होता ही है ना, क्योंकि पर्सनैलिटी हमारी जो बनती है वो हमारे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स में क्या हो रहा होता है हमारे साथ, उनकी बेस पे बनती है ना। और फिर उसी तरह से हम सोचना शुरू कर देते हैं और उसी तरह से हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको जितना कंट्रोल किया जाए और जितना खुद के को इस तरह के माहौल से बचाया जाए, वो उतना हमारी लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी पे जो है उसका बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, बल्कि उसमें सबसे जो हाईलाइट किया जाने वाला है वो है हेल्थ का इशू। हेल्थ का इशू किस तरह से कि जो हॉस्टलाइज्ड होते हैं वो उनका कभी उसका पेट खराब हो गया, कभी उनका सर दर्द हो गया, कभी उनको कोई इशू हेल्थ के इश्यूज जो आते रहते हैं उनकी वजह से, तो वो उससे क्या होता है कि वो उसको इतना लाइट ले रहे होते हैं कि चलो खैर है, ये खाना अच्छा नहीं था इसकी वजह से हुआ। ज़ाहिर खाना की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, फूड की क्वालिटी की वजह से ही होता है वैसे तो, लेकिन उसको हम इतना लाइट ले लेते हैं कि हम उसका प्रॉपर से ट्रीटमेंट नहीं कराते, और उसके फिर जब हम अगले अपनी उसके फेज़ में चले जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि वो फिर हमारे साथ ही चलता है, हमारी ज़िंदगी के साथ ही। फिर वो जो भी हमें उस टाइम पे खाने से रिलेटेड इश्यूज हुए होते हैं, तो वो फूड के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे साथ हमारी लॉन्ग टर्म जो लाइफ है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, और इंसान की हेल्थ पे उसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पे उनको हाईलाइट नहीं करना चाहती, पर्सनल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको किसी और वीडियो में ये बताऊंगी, बल्कि वो बहुत डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और लोगों को हुए हैं इसकी वजह से, जो हम जिसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, खैर है कोई नहीं, तबीयत ख़राब हुई सही हो जाएगी, लेकिन ये बहुत इसके स्वेयर और नेगेटिव इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनल हेल्थ के ऊपर। ओवरऑल जो चेंजेस आते हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हॉस्टल लाइफ की वजह से भी, एक तो बिहेवियर होता है, एक पर्सनैलिटी में होता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं जो बैड लक होती है बच्चों के कि जो इन्वायरमेंट की वजह से उन पे पड़ जाते हैं। तो अगर जो बिहेवियर में आते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप मेच्योर हो जाते हो, आप पंचुअल हो जाते हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, और पर्सनालिटी में जो चेंजेस आते हैं वो आप रियलिस्टिक हो जाते हो, गोल ओरिएंटेड हो जाते हो, डिसीजन मेकर हो जाते हो, और आपको समझ आने लगती है आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप लोगों के बिहेवियर्स को लर्न करने लगते हो,
इसके अलावा जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो तो फिर ज़ाहिर है हेल्थ पे इश्यूज हो गए आपके, और बाकी हमने शुरू में डिस्कस किए कि आपको एडजस्टमेंट में मसला हो सकता है, कंपैरिजन, इमोशनल डिफ़िकल्टीज होती हैं वगैरह वगैरह। तो ये वाली चीज़ें तो फिर ज़ाहिर साथ ही होती हैं। तो अच्छा, और मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी। मैं खुद तो हॉस्टल में रही हूँ, बल्कि एक्सपीरियंस तो मैंने किया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको रिसर्च भी करना चाह रही थी कि डिफरेंट साइंटिस्ट वगैरह क्या कहते हैं। तो बिलीव मी कि बहुत लिमिटेड स्टडीज़ हैं इसके ऊपर कि जिस पे लोगों ने काम किया है हॉस्टल लाइफ के बारे में। ये तो चाहिए टीचर्स को, इवन पेरेंट्स को चाहिए कि वो इसको इश्यूज़ को हाईलाइट करें और डिस्कस करें, और इस पे स्टडीज़ होनी चाहिए, और हमें अवेयर करना चाहिए अपने आने वाली जनरेशन को इन इश्यूज़ के बारे में, और ताकि जो चीज़ें हमने फेस की वो आगे आने वाली जो नस्ल है वो ना करे। आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो तो आपको चाहिए कि आप उसको शेयर करें, आप उसको अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो सब कुछ बहुत इजी है। इस चीज़ का फेयर नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि लोग क्या कहेंगे और मैं ये चीज़ करूँगी, अगर मैंने ये चीज़ कर दी। बीइंग अ वुमेन, अगर आपको कोई हरास करता है, आपका कोई भी मसला होता है, तो आपको चाहिए कि आप उसको हाईलाइट करो, ओपनली हाईलाइट करो। जब आप चुप कर जाते हो और आप उन चीज़ों को फेस करने लगते हो तो ज़ाहिर है वो चीज़ों की जो सिवेरिटी होती है वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती है। तो हमें चाहिए कि हमें अगर इस तरह का कोई चीज़ हम फेस करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि ठीक है, बच्चे को अगर आप सामने नहीं लेके आना चाहते तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको हाईलाइट करें। इवन हमारे अगर हम टीचर्स के साथ डिस्कस करें तो टीचर्स को चाहिए कि वो उसको हाईलाइट करें, और उसके मतलब अगर आपके साथ पर्सनली इश्यूज नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इश्यूज हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमें उनको तो एटलीस्ट करना चाहिए हाईलाइट, और उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो इन चीज़ों को फेस ना करे जो हम कर चुके हैं। उनके लिए हम कुछ नए न्यू एडवेंचर्स जो हैं वो छोड़ के जाते हैं कि वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करें और हमारे साथ डिस्कस। क्योंकि जो हॉस्टल लाइफ है वो उसका इम्पेक्ट बहुत सवेर होता है किसी की पर्सनैलिटी पे भी। तो हमें उसको कम्युनिकेट करना चाहिए टाइम से पहले, और बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। इसके अलावा हॉस्टल लाइफ जो है ओवरऑल उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है बहुत से लोगों के ऊपर, और वो बहुत सी चीज़ें उससे लर्न भी करते हैं। और इवन जब वो हॉस्टल छोड़ देते हैं तो उनकी ज़िंदगी का सबसे, अगर उनसे कभी पूछा जाए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा है, तो वो हॉस्टल की लाइफ को याद करते हैं कि हॉस्टल की लाइफ में मेरे ऐसा चार्मिंग एक इवेंट था या एक टाइम पीरियड गुजरा है कि जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती या सकता। और मेरे वो वाले फ्रेंड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लॉयल फ्रेंड्स थे, और सारे लॉयल नहीं होते ये छोड़ दें, कुछ होते हैं। तो अब व्लॉग के एंड मैं इस बात पे करूँगी कि मैं तो रेकमेंड करूँगी सबको कि हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मेरा एक कंसर्न ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चों को और बहुत अर्ली एज में भेज रहे हो स्पेशली, आपने उसको इतना कॉन्फिडेंस देना है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, आपके साथ डिस्कस कर सके, और कोई भी अगर उसको इशू होता है तो वो उसका हल उसने किस तरह से निकालना है, वो अगर आप अपनी फैमिली से वो डिस्कस करे, अपने टीचर्स से डिस्कस करे, और इसके अलावा अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करे और कॉन्फिडेंस दे के बच्चे को भेजना है। और तो वो बच्चा फिर आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो ख़राब नहीं होने देता। जब आप बच्चे पे ट्रस्ट करते हो, तो जब आप बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो, तो वो भी आपके ट्रस्ट को फिर ख़राब नहीं होने देता। और जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा एक तो आप उसको वो पहले आप अपने पैरों के नीचे छुपा के रखते हो और फिर एकदम से निकाल के भेज देते हो, और कोई आपने उससे डिस्कशन नहीं की होती, कोई कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ में होता है कि वो बेचारे बच्चे जो हैं उनका, मैंने इस तरह के बहुत से इश्यूज़ देखे हैं कि एकदम से बच्चों को निकाल के भेज देंगे और फिर ट्रस्ट लेवल ज़ीरो होगा, उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं देंगे, उसको इतनी स्पेस भी नहीं देंगे कि उसको कोई मसला हो गया तो वो अपने पेरेंट्स को बता सके, और उसके बाद फिर उसके एक मूव के ऊपर ऐसे क्रिटिकल वो करेंगे
कि वो बच्चा अगर वो चीज़ नहीं भी कर रहा है तो उसको फोर्स करेंगे बार बार, उसको उसकी तरफ कह के कि ये तो नहीं किया तुमने, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो बच्चा फिर लाजमी सोचता है कि इसमें ऐसा क्या है कि जिसको बार बार मेरे सामने ऐसे डिस्कस किया जा रहा है, तो वो चीज़ ऐसी क्या है कि मैं उसको अब एक्सपीरियंस करूँगा। तो वो बच्चे जिनका अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप होता है और उनके पेरेंट्स उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो बच्चे हमेशा गलत लाइन की तरफ जाते हैं फिर। तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे हम पे ट्रस्ट करें और हमें अपनी हर चीज़ जो है हमारे साथ शेयर करें, तो फिर हमें भी उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको। और अपना जो फैमिली गैप, हमारा कम्युनिकेशन गैप जो होता है फैमिलीज़ का और बच्चों का आपस में, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को इतनी स्पेस बच्चे को देनी पड़ेगी कि उसके कोई इश्यूज़ हैं या कोई भी वो इश्यूज़ ज़रूर नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव भी होते हैं, तो आप वो आपके साथ शेयर कर सके और आप उसको बैठ के उसका हल सोच सको। और जब आप उसको ये सारी चीज़ें नहीं देते हो, उसको ना तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो, ना उसको कॉन्फिडेंस देते हो और ना उसकी बात सुनते हो, तो फिर बच्चा बाहर ढूंढता है किसी और इंसान को कि जो उसकी बात सुन सके, जो उसकी को अटेंशन दे सके। तो अटेंशन हर इंसान को चाहिए होती है, और अगर उसको एक प्रॉपर अटेंशन जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है, उसकी अपनी फैमिली दे रही होती है, तो वो बाहर कभी भी नहीं ढूंढेगा और वो कभी उसके लिए गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगा कि मैं अब उस चीज़ की तरफ जाऊं। वो अपनी फैमिली पे ही ट्रस्ट करेगा। फैमिली से बढ़ के किसी के लिए कोई कुछ नहीं होता, लेकिन जब फैमिली ही उस बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर रही है और उसको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना स्ट्रेस खुद फैमिली वाले दे रहे हैं, तो जाहिर है वो बाहर तो ढूंढेगा ना, उसको तो सुकून चाहिए ना, वो तो चाहेगा कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे अटेंशन दे। तो ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी भी खराब होती है, वो अटेंशन सीकर बन जाते हैं। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ता है वो करते हैं। अटेंशन सीकर जो एक समझ ले ट्रॉमा है, वो उसमें जब कोई इंसान चला जाता है तो उसके बाद उससे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। उसको अटेंशन चाहिए और अटेंशन हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेगा, वो नेगेटिव भी होगा, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये क्योंकि बच्चे के साथ ये घर से होता है, ये सलूक उस बच्चे के साथ घर से हुआ होता है, उसके साथ कोई हॉस्टल में ये सलूक नहीं होता। हॉस्टल में उसको छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बना के तो हम उसको हॉस्टल भेजेंगे, तो वो छोटे छोटे इश्यूज को टैकल करना उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी, तो वो इजीली उन सारी चीज़ों को कर लेगा। तो आई होप आप सब इस चीज़ को समझोगे। और इसमें इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं और बहुत से लोगों ने अपनी हॉस्टल लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस की हुई है। तो सब अपने कमेंट्स में अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें। और अगर इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी होंगी तो मैं इस पर दोबारा भी वीडियो बनाऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इन सारे इश्यूज़ को सीरियसली सोचोगे और इनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचोगे। और चलें इसी के साथ आज के इस व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और अब आपको हो गया अपने मुँह मियाँ मिठू बन रही है, लेकिन वाकई में ही ये एक सीरियस टॉपिक के साथ साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस कर ली है, और जो इन्फॉर्मेटिव उनके लिए जिन्होंने अभी करनी है हॉस्टल लाइफ, उन्होंने ये फेज लाइफ का नहीं देखा। तो आई होप आप सब इसको पसंद करोगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें नेक्स्ट किसी और व्लॉग में मिलेंगे किसी और सोशल इशू के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।